चलिए दूसरा ग्राफ देखते हैं साथ ही। एक ग्राफ हो गया, यानी दो ग्राफ हम देखेंगे। सही से इस वीडियो को एक दो बार देख लेंगे तो ग्राफ का समस्या, ग्राफ का झंझट खत्म हो जाएगा। बस दो ग्राफ से ही आप ग्राफ के जितने भी समस्याएं आएंगे सबका समाधान कर सकते हैं। दूसरा ग्राफ देखिए क्या है, बिल्कुल आसान है, सिंपल है। सवाल क्या है, x जोड़ 3y बराबर 6, x जोड़ 3y बराबर 6, ये समीकरण पहला है। उसके बाद है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर 12, ये इक्वेशन सेकेंड है। चलिए पहले समीकरण के लिए हम मान तैयार करते हैं। x y x y, सबसे पहला काम कीजिए, इसको भेजिए उस साइड, समीकरण पहले हल कर लीजिए। x बराबर 6 माइनस 3y, कोई डॉट, यहाँ जोड़ है, इसको फेंके इधर तो ये माइनस में चला गया। ठीक है, चलिए अब मान इसमें है, इस मान के हिसाब से हमको काम करना है। जब y बराबर 2 हो, कुछ भी मान सकते हैं, जब y बराबर 2 हो तो x बराबर क्या होगा, 6 माइनस 3 गुना 2, यानी 6 माइनस 6 यानी 0। तो y को जब हम 2 कहेंगे, y को 2 कहेंगे तो x का मान कितना आया, 0, x का मान 0 आया। पहला काम कंप्लीट। अब फिर कीजिए दूसरा, जब y बराबर 1 हो, ठीक है, जब y बराबर 1 हो तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 6 माइनस 3 गुना 1, यानी 6 माइनस 3 बराबर 3। जब y को कहेंगे 1 तो x को कहेंगे कितना, 3। ये हमारा कंप्लीट हो गया। समीकरण 1 हम कंप्लीट कर लिए। अब समीकरण 2 बनाइए। 2x बराबर लिख सकते हैं 12, और ये माइनस है, उड़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसको उड़ा करके इधर लाएंगे तो माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, 12 प्लस 3y। ठीक है, और इसको तोड़ करके फिर लिखिए, x बराबर कितना होगा, 12 प्लस 3y बट्टे 2। ठीक है, थोड़ा बट्टा में आ गया तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ऐसा मान रखेंगे कि मन ही मन पहले मान रख लीजिए, दो ही मान तो चुनना है, तो आराम से हम ऐसे मान को रखेंगे जो आसानी से कट जाए, ताकि ग्राफ हमारा सॉलिड बने, ग्राफ में कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ठीक, तो ऐसे मान को हमेशा रखा जाए। अब सोचिए यहाँ पर यदि हम y का मान 0 करते हैं तो 3 को 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा, यानी 12 बट्टे 2 6 कट जाएगा ना। ठीक, या यहाँ पर हम y का मान -2 कर देते हैं तो देखिए क्या होता है, 12 और -2 करेंगे 3 दूनी 6, -6, -2 सबसे अच्छा लग रहा है। जब y बराबर -2 हो तो x बराबर कितना होगा, 12 प्लस 3 गुना -2 बट्टा 2, यानी 12 माइनस 6 बट्टे 2, यानी 12 बट्टे 6, 6 बट्टे 2 कट के हो गया 3। कितना आसान आया। जब y का मान -2 रखते हैं तो x का मान 3 आता है। एक बात ध्यान रखना है, ये मान आप अपने से बनाएंगे, कोई जरूरी नहीं कि जो मान हम रखें वही आप भी रखें। मान ये अपने हिसाब से तय करना है। आप 0 रख सकते हैं, आप 1 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, जो अच्छा लगे, जिस पर आराम से आपका सवाल बन जाए, आसानी से बने, वही काम कीजिए। सवाल में गलत नहीं होना चाहिए। बोर्ड में ये नहीं देखा जाता है कि सवाल कितना बड़ा बनाया गया है, वहाँ ये देखा जाता है कि सवाल सही बना है कि नहीं। तो आप सिंपल वे में एक सही तरीके से सवाल को बनाइए, आसानी से बन जाएगा। जब y बराबर, अब क्या रखेंगे, y बराबर जब हम 0 रख लीजिए, रख करके देखते हैं, 0 रखते हैं तो क्या होता है, 0 रखते हैं तो x बराबर होगा 12 प्लस 3 गुना 0 बट्टे 2, यानी 12 बट्टे 2, 3 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 12 बट्टे 2, यानी कट के हो गया 6, यानी y को जब हम 0 कहेंगे तो x होगा 6। अब हमारा इतना कंप्लीट है। ठीक, अब फिर हम इधर चलते हैं ग्राफ पर, इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, x में हमको 6 चाहिए, 6 से ज़्यादा, यानी ये y का लकीर होगा तो इधर हमको 6 चाहिए, हो जाएगा,
कॉपी बड़ा है, वैसे बोर्ड का भी कॉपी इससे थोड़ा बड़ा ही रहता है, इसलिए तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। 0 इसको मानते हैं, इसका नाम x और इसका नाम x डैश रखते हैं, इसका नाम y तो इसका नाम y डैश। ये ऊपर चलेगा प्लस में। अब देखिए y का मान हमको 2 और -2 है, बस 2 रखेंगे काम चल जाएगा, लेकिन रख लीजिए जब बना रहे हैं तो। इसमें -1 रखिए, -2 रखिए, -3 रखिए, -4 रखिए, -5 रखिए। और एक बात, यहाँ पर मोटा मोटा जो लकीर है उसी को फॉलो करना है, इसमें बीच बीच में पतला पतला भी लकीर है उसको नहीं देखना है। मोटे मोटे लकीर पर सवाल हमारा बन रहा है। जब बहुत बड़ा सवाल होता है तभी पतले पतले लकीर पर हम लोग सवाल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन उतना बड़ा सवाल बोर्ड में भी नहीं पूछा जा सकता है। ये माइनस में है, इधर ये प्लस में है, इधर भी प्लस में रखना है 1 2 3 4 5 और 6, इधर माइनस में रखना है -1 -2 -3 और -4। हमारा सवाल इतना में ही बन जाएगा, ठीक है। अब पहला प्रोसेस प्रक्रिया कीजिए, x का मान 0 है तो 0 पाइए, और y का मान 2 है तो किधर जाना है, 2 है, -2 नहीं है। अगर माइनस में रहता तो नीचे जाते, और 2 है यानी प्लस में है तो ऊपर चलिए ना, 1 2। ये जगह जो है, इस जगह का नाम है 0,2, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब दूसरा देखिए क्या है, 3 1, 3 किधर, x में ना 3, तो 3 में या तो इधर जाना है या इधर जाना है। अगर प्लस में होगा तो दाहिने भाग में भागना है, माइनस है तो बायां भागना है। यहाँ प्लस में है तो दाहिने साइड भागिए, 1 2 3, ये हुआ 3, और जाना है कितना, 1, y1 जाना है। अगर y1 प्लस में जाना है तो ऊपर जाइए, माइनस जाना है तो नीचे जाइए। तो माइनस में नहीं, प्लस में हमको जाना है 1 1 प्लस, यानी ये बिंदु जो हुआ ये हमारा हो गया क्या चीज़, 3,1, यानी हमारा एक कंडीशन, एक समीकरण तैयार। चलिए इस समीकरण के लिए हम ग्राफ खींच लेते हैं पहले, सॉरी ध्यान से देखिए ग्राफ सटीक होगा। ये समीकरण के लिए हम ग्राफ खींच लिए। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि हमेशा इस सवाल को आप पेंसिल से बनाएंगे, आपको दिखने के लिए, समझने के लिए, ताकि वीडियो में अच्छा दिखे, इसीलिए मैं ब्लैक पेन का प्रयोग कर रहा हूँ। आप इसके लिए पेंसिल का प्रयोग करेंगे। x + 3y = 6, इसका समीकरण, इस समीकरण के लिए ये ग्राफ हमारा हो गया। अब दूसरा देखिए, x में है 3 तो इधर आइए 3, और y में है -2 तो -2 किधर जाना है, अगर माइनस में रहेगा तो नीचे जाइए, प्लस में रहेगा तो ऊपर जाइए। तो माइनस में है, -2 1 2, ये जगह जो है ये, इसका नाम हो गया 3 - 2। दूसरा है 6, x में आइए 6 ये, और y पर आइए 0, कहीं नहीं जाइए। ये बिंदु हो गया कितना, 6,0, ये समीकरण हो गया। अब दोनों को मिला दीजिए, ये दोनों क्या कर दिए, मिला दिए। ये दूसरे समीकरण के लिए बना 2x - 3y = 12, ठीक है। अब देखिए कटान बिंदु क्या है, कटान बिंदु 6 0 है, तो यही होगा x = 6 और y = 0, यही आंसर होगा। आप यहाँ पर भी आंसर रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार आप सवाल को बनाएंगे, ठीक। ऐसा भी सवाल आएगा जिसमें कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों समीकरण जो बनाए उसका ग्राफ जो होता है एक ही रेखा पर रेखा हो जाता है, तो उस स्थिति में उसको बोलेंगे समपाती, ठीक है। तो समपाती जब होगा, जैसे पहला का ग्राफ ये हुआ, उसी पर ग्राफ फिर बन गया तो ये समपाती हो गया, तो उसका अनेक हल हो जाएगा। ऐसा कंडीशन एक बार और होता है, ये समपाती में इसका जगह जगह पर कटान बिंदु है तो कहीं भी मान हो सकता है, इसका अनंत मान होता है, मान का कमी नहीं है, असंख्य है। और एक ऐसा होता है जिसमें समांतर होता है, ऐसी समांतर रेखा हमको प्राप्त होगा। रेल के पटरी वाला एक सवाल है, उसी टाइप का समांतर रेखा हमारा ग्राफ प्राप्त होगा, तो उस कंडीशन में इसका कोई मान होगा ही नहीं, ठीक है। तो यही सवाल सब रहता है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो इसे बार बार रिमाइंड करके देखें और सीरियसली देखें, अंत तक देखें, बढ़िया से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ये 2 ग्राफ आपके लिए काफ़ी है।